ये पाठ चौथा। एक अनुशासन एवं एक अभ्यास के रूप में जीवन पर्यटन अधिगम। शिक्षा शिक्षक के अनुशासन के रूप में जीवन पर्यटन अधिगम की स्थिति। क्या जीवन पर्यटन अधिगम एक अकादमिक अनुशासन है या नहीं, पर आप ध्यान केंद्रित करने से पहले आइए पहले यह समझते हैं कि सामान्य तौर पर एक अकादमिक अनुशासन क्या है, इसके विशिष्ट लक्षण क्या है। शैक्षणिक अनुशासन के लक्षण विशिष्ट। यहाँ हमारे उद्देश्य अनुशासन शब्द की व्युत्पत्ति संबंधित विवरण में जाना नहीं है। इसका कई अर्थ है। अकादमिक दृष्टिकोण से एक अनुशासन ज्ञान श्रेणी की एक शाखाएं है जिसका आमतौर पर उच्च शिक्षा में ध्यान अध्ययन किया जाता है। उपरोक्त परिभाषा से हम समझते हैं कि अकादमिक अनुशासन अज्ञान का एक उपखंड है जिसे कॉलेज या विश्वविद्यालयों पर पढ़ाया और शोध किया जाता है। अनुशासन और अशिकर रूप से अकादमिक पत्रिकाओं द्वारा परिभाषित और मान्यता प्राप्त है जिसमें प्रासंगिक शोध प्रकाशित किया जाता है और अशिक रूप से विद्वान समाजों और अकादमिक विभागों या कॉलेज और विश्वविद्यालयों के संकाय द्वारा वे संबंधित हैं। अकादमिक विषय को पारंपरिक रूप से मानविक में विभाजित किया जाता है जिसमें भाषा, कला और संस्कृति अध्ययन शामिल है। भौतिक, रासायनिक विज्ञान और जीवन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान और प्राणिशास्त्र जैसे विज्ञान विषय, इतिहास, समाजशास्त्र, राजनीतिक विषय विज्ञान आदि जैसे समाज विज्ञान विषय और इस तरह के, जैसे कि हम सभी जानते हैं, जो व्यक्ति विशेष शिक्षा अनुशासन से जुड़ा होता है। अब हम किसी विशेष की इन विशेषताओं या लक्षणों के जीवन पर्यटन अधिगम से जुड़े हैं ताकि एक अकादमिक अनुशासन के रूप में इसे स्थित को समझा जा सके। यहाँ यह समझना आवश्यक है कि उच्च शिक्षा में श्रेणिकों अनुशासन को कैसे व्यवस्थित किया जाता है। फिर उच्च शिक्षा संचालन में जीवन पर्यटन अधिगम का स्थान। उच्च शिक्षा के अनुशासन और संचरण संरचना। अकादमिक पेशे में प्रभाव अनुशासन प्रमाणात्मक नींव से प्राप्त होता है। अनुशासनात्मक गतिविधियों के संबंध में संकाय की स्वायत्तता और विशेषता को दिया गया दर्जा को देखे हुए कॉलेज और विश्वविद्यालयों में प्रबंधित की एक पदाधिकारीय संरचना संभव नहीं है। नीति निर्देश उच्च शिक्षा की संरचना प्रारंभ और अन्य पर आधारित एक सहयोग है। प्रोफेसर और स्थान के बीच की परस्पर क्रिया कई तरह से प्रोफेसर के अनुशासन संबंध से आकार लेती है। हम जानते हैं कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों को आमतौर पर सामान्य विशेषता के रूप में समूह को एक साथ रखा व्यवस्थित किया जाता है जिनके पास एक साथ समूहित होने के लिए कुछ संज्ञानात्मक तर्क होते हैं। सक्रिय प्रौद्योगिकी कार्यकला और कुछ हद तक अनुसंधान और शैक्षिक कार्य के लिए समर्थन के निर्णय के लिए शक्ति को सीट अकादमिक विभागों में निहित है। इस प्रकार विश्वविद्यालय संरचना के
निर्धारण के लिए एक महत्वपूर्ण आधार है के रूप में अनुशासन स्पष्ट हो जाता है। आप अब अब के लिए यह भी महत्वपूर्ण है कि कॉलेज और विश्वविद्यालयों में पूर्ण शिक्षा विभाग, सतत शिक्षा विभाग, जीवन पर्यटन अधिगम और विस्तार विभाग आदि मौजूद हैं। ये विभाग प्रौढ़ शिक्षा, निरंतर शिक्षा, जीवन पर्यटन अधिगम जैसे अध्ययन विशेष के रूप आपके अपनाए श्रेणियों में पाठ्यक्रम संचालित करते हैं। इसके अलावा यह यदि अध्ययन के इन्हीं क्षेत्रों में शिक्षण और अनुसंधान में शामिल संक्रिय है तो उन्हें संबंधित शिक्षण अनुशासन का दर्जा प्राप्त माना जाता है। हालांकि यह ध्यान रखना भी उतना ही महत्वपूर्ण है कि इस तरह की स्थिति किसी भी अकादमिक अनुशासन के लिए तभी अर्जित होती है जब वह वर्षों से एक स्थापीय अभ्यास शिक्षा और अनुशासन बनाया जाता है। अनुशासन और अभ्यास की विधि की पुनर्निर्माण। उपरोक्त चर्चा में प्रौढ़ शिक्षा, जीवन पर्यटन अधिगम के बीच एक अनुशासन के रूप में जो पढ़ाया जाता है और एक शिक्षा शास्त्र के रूप में इसे कैसे पढ़ाया या सुविधा प्रचित किया जाता है तथा ज्ञान उत्पादन के रूप में अनुशासन और ज्ञान प्रशासन के रूप में शिक्षणों के बीच अलगाव बहुत स्पष्ट है। इस प्रकार पिछले कुछ दशकों में से पूर्ण शिक्षा या जीवन पर्यटन अधिगम के विशेषज्ञों की अकादमिक पहचान अनुशासन पहचान के साथ साथ अनुशासनात्मकता और शिक्षणों पहचानों के बीच विकल्प की एक श्रृंखला में शामिल हो गए जैसे लगता है। इसलिए यहाँ कहा जा सकता है कि पूर्ण शिक्षा या जीवन अधिगम एक अकादमिक अनुशासन का एक विशेष कार्य है जिसमें कई अन्य अनुशासन के साथ व्यापार संबंध है। एक वैशेषिक अभ्यास के रूप में जीवन पर्यटन अधिगम के लिए उपागम। जैसे कि हम जानते हैं जीवन पर्यटन अधिगम से व्यक्ति के कौशल, योग्यता और प्रतिभाव का जीवन भर विकास होता है। जीवन पर्यटन अधिगम का एक व्यापक उपागम है जिनमें जीवन जीने, सीखने और काम करने के घटकों को शामिल एक एकीकृत किया जाता है। जीवन पर्यटन अधिगम व्यक्ति के जीवन का एक अविभाज्य अभितर पहलू बन गया है जो कई कारकों जैसे जैविक, सामाजिक और पर्यावरण पर निर्भर तथा बदलती स्थिति जैसे प्रौद्योगिकियों, साहित्यों, स्थानीय, राष्ट्रीय एवं वैश्विक बाजार पर निर्भर है। जीवन अधिगम की हस्तकोण की विशेषताएं। जीवन परिगम अधिगम की रूपरेखा इस बात पर जोर देती है कि अधिगम व्यक्ति के पूरे जीवन के क्रम के दौरान होते हैं। औपचारिक शिक्षा अधिगम में योगदान करती हैं जैसे कि घर, कार्यस्थल, समुदाय और समाज की गैर औपचारिक और अनौपचारिक सेटिंग्स। जीवन पर्यटन अधिगम के उपागम की प्रमुख विशेषताएं इस प्रकार है। अधिगम का समग्र व्यवस्थित दृष्टिकोण। जीवन पर्यटन अधिगम का ढांचा पूरे जीवन चक्र को कवर करने वाली एक कनेक्टिव प्रणाली के हिस्से में के रूप में अधिगम की मांग और अवसरों की उपलब्धता या प्रावधान की जांच करते हैं। यह इस बात पर जोर देती है कि सभी अधिगम औपचारिक, अनौपचारिक और गैर औपचारिक को मान्यता दी जानी चाहिए। शिक्षा की केंद्रित शिक्षा और
शिक्षार्थियों की विविधताओं को पूरा करने के पहले जीवन अधिगम की रणनीति और उपागमों का मूल है। सीखने की प्रेरणा, यह सीखने की प्रेरणा पर जोर देते हैं और स्वयं गीत और स्वयं निर्देशन अधिगम पर ध्यान आकर्षित करते हैं। शिक्षा नीति के विधि उद्देश्यों का संयुक्त संतुलित दृष्टिकोण। शिक्षा नीति के विभिन्न उद्देश्य आर्थिक, सामाजिक और सांस्कृतिक परिणामों, व्यक्तिगत विकास के लिए नागरिकता आदि से संबंधित है। माना यह मानता है कि व्यक्तिगत स्तर पर इन उद्देश्यों के बीच प्राथमिक एक व्यक्ति के जीवन काल में बदल सकती है। एक ही मंत्रालय से परे जीवन पर्यटन अधिगम के नीति के समन्वय में कई भागीदारी शामिल होते हैं। संचालन का दायरा बहुत विशाल है। वैश्विक अभ्यास को कौशल मांग और आपूर्ति का प्रभाव। विकसित देशों के सक्षम नौकरी के ध्रुवीकरण की ओर इशारा करते हैं। उच्च और निम्न कौशल वाली नौकरियों के विस्तार के साथ साथ मध्यम कौशल वाली नौकरी में गिरावटी, उच्च कुशल अनुसाधन जैसे गैर नियमित संज्ञानात्मक कार्यों को करने वाले श्रमिकों की मांग बढ़ रही है। गैर नियमित कार्यों का संभालने में सक्षम श्रमिकों की सापेक्ष मांग तो है, जिन्हें आसानी से स्वचालित नहीं किया जा सकता, जैसे कि भोजन तैयार करने। इसके विपरीत प्राकृतिक नियमों कार्यों के लिए श्रमिकों की मांग, जो अक्सर मध्यम कौशल नौकरियों जैसे डेटा परिश्रम में किया जाता है। उच्च, मध्यम और निम्न कौशल वाले व्यवसाय में श्रमिकों की हिस्सेदारी। विकासशील देश में निम्न और मध्यम कौशल वाली नौकरी के लिए श्रमिकों की मांग में यह बदलाव आश्चर्यजनक नहीं है। कौशल स्पेक्ट्रम के इस अंतर पर जो होता है वह स्वचालन और वैश्वीकरण को प्रतिस्पर्धात्मकताओं द्वारा संचालित होने की संभावना है। इससे इन बलों की सापेक्ष गति के आधार पर कुछ विकासशील देशों में मध्यम कौशल वाली नौकरी में वृद्धि देखी जा रही है व दूसरों में गिरावट देखी जा रही है। कार्य के भविष्य के लिए कुशल कार्य बल का निर्माण उत्तरीन संज्ञानात्मक कौशल, सामाजिक व्यवहारिक कौशल और अनुकूल सक्षम की बढ़ती मांग पर निर्भर करती है। निम्न से उच्च आय वाले देश में सक्षम बताते हैं कि हाल के दशक में नौकरियों को अधिक संज्ञानात्मक विशेषतात्मक कार्य द्वारा परिभाषित किया जा रहा है। दुनिया के सभी क्षेत्रों में इन कौशलों को लगातार उन लोगों में स्थान दिया गया है जो नियोक्ताओं द्वारा सबसे अधिक मूल्यवान है। विकासशील देश में सामाजिक व्यवहार कौशल की मांग भी बढ़ रही है। प्रारंभिक बचपन में अधिगम भविष्य में सीखने के लिए मौजूद आधार। कार्य की बदलती प्रकृति द्वारा मांगे गए कौशल को हासिल करने का सबसे प्रभावी तरीका जल्दी शुरू करना है। पोषण, स्वास्थ्य, सामाजिक सुरक्षा और शिक्षा में शुरुआत निवेश भविष्य में संज्ञानात्मक और सामाजिक व्यवहार कौशल के अधिग्रहण के लिए मजबूत नींव रखा है। मस्तिष्क की संरचना जन्म पूर्व काल में
5 वर्ष की आयु तब तक बनती है और इसलिए यह संज्ञानात्मक और सामाजिक व्यवहार कौशल विकास करने के लिए एक महत्वपूर्ण चरण है। इस अवधि के दौरान मस्तिष्क की अनुभव से सीखने की क्षमता अपने उच्च स्तर पर होती है। चित्र 4.3 में इस अवधि के दौरान अनुभव और अधिगम पूर्ण व्यवस्था में उपलब्धि सीधे प्रारंभ होती है। जीव परिधिक अधिगम के ओईसीडी उपागम ओईसीडी उपागम का प्रणाली रणनीति। ओईसीडी ने जीव परिधिक अधिगम के लिए एक व्यावसायिक रणनीति उपागम को अपनाया जिससे नीचे रेखित किया गया है। जीवन के प्रत्येक चरण में लोगों को न केवल कई नई चीज सीखने के लिए विशिष्ट अवसर दिए जाने की आवश्यकता है बल्कि आगे सीखने के लिए सुरक्षित और प्रेरित होने की भी आवश्यकता है। जहां आवश्यकता को स्वयं संगठित और निर्देशन है, यह दृष्टिकोण से पाठ्यक्रम श्रेणी प्रथाओं और सीखने के संगठनों की जांच करने की आवश्यकता है। प्रत्येक सीखने की सेटिंग को दूसरे से जोड़ना की जरूरत है ताकि व्यक्ति को विभिन्न अध्ययन चरणों के माध्यम से परिवर्तन और प्रगति करने में सक्षम बनाया जा सके। इसलिए प्रावधान को इस तरह से संरचित करने की आवश्यकता है जो उपयुक्त लिखित और मार्ग बनाते हैं। जीवन परिवर्तन अधिगम में रुचि रखने वाले किसी एक मंत्रालय एक अधिकारी नहीं है। नीति के विकास और कार्यन्वयन के लिए उपागम का उच्च स्तर के समन्वय की आवश्यकता होती है।